हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस पेपर। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्लास में आप भी इनका आंसर कमेंट करते रहिए, जिससे आपको अपना लेवल पता रहे कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है, ये कहाँ पर है? ए भद्रांचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये है हम्पी। कहाँ पर है? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो रोज क्लास को देखिए, क्लासों से जुड़िए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया था? ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी चंपारण। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का जो सबसे पहला है कहाँ पर किया था? सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर किया था? ये किया था चंपारण सत्याग्रह। कब किया था? 1917 में। इंपोर्टेंट है। तो चंपारण सत्याग्रह है, ये गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट देखिए, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका? सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये ओएमआर का पूर्ण रूप है। इसमें एक ही अक्षर का भी पूछ सकते हैं कि ओ का क्या फुल फॉर्म होगी, एम से क्या है पूर्ण रूप, और आर का रूप क्या है। तो ओ से ऑप्टिकल, एम से मार्क और आर से है रीडर। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद का नारा है, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा इन्होंने कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था। अगर और भी आपको इनके नारे याद है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि है वो किस महापुरुष को दी गई थी? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी विपिन चंद्र पाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी चित्तरंजन दास। तो इनमें से देश बंधु है वो किनको कहा जाता है? तो ये चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, या इनको देश बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, या रोलेक्ट आंदोलन से, या डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो गांधी इरविन समझौता है, ये किससे संबंधित है? ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह और डी महात्मा गांधी। तो कायदे आजाद है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। किनको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, चोरी चोरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ पर है? चोरी चोरा है, ये कहाँ पर है? ये स्थल कहाँ पर है? ए गोरखपुर में, बी आगरा में, सी अहमदाबाद और डी लखनऊ। तो चोरी चोरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए जल्दी से। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? तो किसकी उक्ति है? ये किन्होंने कहा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? तो ए जवाहरलाल नेहरू ने,
बी महात्मा गांधी ने, सी भगत सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किन की उक्ति है? ये है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उक्ति कही गई थी। नेक्स्ट देखिए, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी मोडी और डी नागरी। तो इनमें से कौन सी लिपि है जिसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए सिंधु काल की, बी वैदिक काल की, सी गुप्त काल की और डी मौर्य काल की लिपि को क्या कहा जाता है? चित्राकार लिपि है वो किसको कहा जाता है? किस काल की लिपि को? तो ये जो सिंधु काल है उस टाइम की जो लिपि थी वो चित्राकार लिपि थी। इस टाइम पे चित्र छाप छाप के ये लिपि प्रदर्शित की जाती थी। कोई भी चीज है वो पत्थरों पर चित्र के रूप में उकेरी जाती थी। तो सिंधु लिपि है ये कैसी थी? सिंधु काल की लिपि ये चित्राकार लिपि थी। नेक्स्ट देखिए, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ए तमिल भाषा, बी संस्कृत, सी कन्नड़ और डी तेलुगु। तो चोल शासकों की भाषा ये थी तमिल भाषा। चोल शासकों की कौन सी भाषा थी? तमिल भाषा थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा है, ये देव भाषा मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को देख सकते हो। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे वाले भी देख सकते हो। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी और डी उज्जैन। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है, नई दिल्ली, बी मुंबई, सी इलाहाबाद और डी कोलकाता। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? ये नई दिल्ली में है। इसका कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बैंगलोर और डी नई दिल्ली। तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान? ऑप्शन है, ए पतन नगर, बी है देहरादून, सी लखनऊ और डी इज्जत नगर। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये है इज्जत नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप भी अपने आंसर कमेंट करते रहिए जिससे आपको पता रहे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर है? ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय खनन विद्यालय है ये है धनबाद में। इंपोर्टेंट है, ये इनका मुख्यालय है। ये कौन सा है? भारतीय जो अनुसंधान है कौन सा कहाँ पर है? इनके संस्थानों के जो मुख्यालय है पूछे जाते हैं। तो भारतीय खनन विद्यालय है ये कहाँ पर है? ये धनबाद में है। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो पोर्ट विलियम कॉलेज ये कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। नेक्स्ट देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी इनमें से कोई नहीं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना ये की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर और डी मिजोरम। तो इनमें से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये है नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की जो राजभाषा है ये है अंग्रेजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी आमिर खुसरो ने? ए अवधि, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा और डी खड़ी बोली। तो आमिर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा की राजभाषा है? ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मलयालम और डी नागा। तो कौन सी है? त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला जो है त्रिपुरा की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई और डी बस्तर। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये है आपके भोपाल में। कहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़ और डी देहरादून। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो किस प्रकार की सरकार में मिलती है? ये संसदीय सरकार में विधायिका को है कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? किसका होगा ये? देखिए ऑप्शन आपके है पंचतंत्र, बी सूर सागर, सी रामायण और डी महाभारत। तो अनवार ए सुहेली ये पंच जो तंत्र है इस ग्रंथ का अनुवाद है। अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट देखिए, भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी है? सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और अलायंस एयर। तो इनमें से कौन सी है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी है भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा? ये है एयर इंडिया। कौन सी है? एयर इंडिया। नेक्स्ट देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी सईद शाह। तो ग्रांड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड बोला जाता है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन और डी रेल परिवहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर भी सबको पता होना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है तो इनके आंसर सबको पता होना चाहिए। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से इजी वाले भी पूछे जाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये है सड़क परिवहन से। नेक्स्ट देखिए, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे राजमार्ग एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? ग्वालियर में, सागर में, भोपाल में या झांसी में। तो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण जो राजमार्ग है ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहां पर काटते हैं? झांसी में ये काटते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस और डी पेट्रोलियम। तो इनमें से कौन सा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ये आता है बायोगैस है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, भूतापीय ऊर्जा और कोयला। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है भूतापीय ऊर्जा, जो कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 13 फरवरी, सी 15 मार्च और डी 8 अगस्त। तो शहीद दिवस है ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, और थल सेना दिवस है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। दोनों इंपॉर्टेंट है, थल सेना दिवस 15 जनवरी और शहीद दिवस 30 जनवरी को।
नेक्स्ट देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करके बताइए, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इजी क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सबको पता होगा, ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस हर बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जी है ये साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस महापुरुष की जयंती के रूप में? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए, किस रूप में मनाया जाता है इनका जन्म दिवस? ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखिए, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, तो ये है गणतंत्र दिवस से संबंधित। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध है गणतंत्र दिवस से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस महापुरुष की जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद और डी स्वामी विवेकानंद। तो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ये कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट करवाया है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत और डी इंडोनेशिया। तो विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल है ये अपने प्यारे भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो किस ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषित होता है? जलीय ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से? तो इसका आंसर पता होगा, तो सौर ऊर्जा से है ये सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है तो कौन सा है सबसे पुराना घराना हिंदुस्तानी संगीत का? ए ग्वालियर घराना, बी लखनऊ घराना, सी जयपुर घराना और डी आगरा घराना। तो इसका आंसर होगा ग्वालियर घराना है ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीनतम घराना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। पंडित भीमसेन जोशी है किससे संबंधित है? ये बांसुरी वादक है, हिंदुस्तानी गायक है, सितार वादक है या ओडिसी नृतक है? तो पंडित भीमसेन जोशी है ये कौन है या किससे संबंध है इनका? हिंदुस्तानी गायक है, ये एक हिंदुस्तानी गायक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइकल जैक्सन संबंधित है, इसका आंसर सबको पता होगा। बेले नृत्य से, पियानो वादन से, जोज गायन से या पॉप संगीत से? तो माइकल जैक्सन का संबंध है ये है पॉप संगीत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक से संबंधित है? तो इन्होंने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? इसका आंसर आप लोग बताइए। ए सितार, बी सरोद, सी शहनाई और डी तबला। तो अमीर खुसरो ने किया था सितार का आविष्कार। किसका किया था? सितार नामक जो वाद्य यंत्र है सितार नामक का, उसका इन्होंने आविष्कार किया था। अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तुति ए हिंद है वो किनको कहा जाता है? ये भी आपको पता होगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपकी हमारी क्लास थी, मिलते हैं क्लास कल की क्लास में। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ में।